क्या आपका शौहर भी फिरोज खान की तरह एग्रेसिव है? आपका शौहर भी खलीलुर रहमान की तरह मिसोजिनिस्ट है? तेरे जिस्म में है क्या? आप भी अपनी शादी में गुलाम बन के रह गई हैं? तो आज ही ले आइए एक्वा तूफीना, जो चुटकियों में कर दे आपके हस्बैंड का खात्मा। अभी ऑर्डर करें। Don't do it. भाई ऐसा कुछ करवर मत देना, सही है? खैर, तो ये टोटका 17वीं सदी में बहुत आम हुआ। 17वीं सदी यूरोप में जब औरत के हकूक बहुत महदूद हुआ करते थे या ना होने के बराबर होते थे, तो औरतें महज एक मर्द के लिए एक अशिया बन के रह जाती थी। That is a toy and it's for adults. और अगर उनकी शादी हो जाए किसी औरत की, अगर क्योंकि उस दौर में शादियाँ बड़ी जल्दी हुआ करती थी, तो उस दौर में अगर किसी की शादी हो जाए तो वो महज हमेशा के लिए अपने जो शौहर है उनकी गुलाम बन के रह जाती थी। और उस शादी से निकलने का सिर्फ उनके पास एक ही तरीका होता था, मौत, या तो खुद की या सामने वाले की। तो हुआ ये कि उस दौर में, उस वक्त में मिटाने को एक मसीहा निकलता है। और उस वक्त जुल्म मिटाने को पहली फेमिनिस्ट सामने आई जिसका नाम था गूलिया तूफान। सिसिली की एक खातून फेनिया दिमाडो की बेटी थी, उनकी बेटी थी जिसने अपने ही शौहर को यानी कि गूलिया के बाप को जहर देकर मार दिया था। और फिर उसके बाद गूलिया की माँ को भी सूली पे चढ़ा दिया। तो बेसिकली ये बचपन से ही अनाथ हो गई। इस सारे फैमिली ड्रामे के बाद गूलिया ने कहा भाड़ में जाएंगी, मैं तो जा रही हूँ तिब्बती तालीम यानी मेडिकल एजुकेशन के लिए। और जैसे उसकी ये तिब्बती तालीम ख़त्म हुई तो जैसे एक शरीफ इंसान करता है, नहीं शरीफ बरादरान नहीं, जो एक शरीफ इंसान करता है, तो उसने भी आके सिसिली में वापस अपना कारोबार शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो कारोबार लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि गूलिया ने एक ऐसी चीज़ इजाद की थी जो ऐसे करते हुए मिसोजिनी को ख़त्म कर देती थी। वो क्या चीज़ थी? वो थी एक्वा तूफाना। एक्वा तूफाना एक जहर का नाम था जो गूलिया ने इजाद किया था। बहुत जहर लड़की है यार। कुछ लोग कहते हैं, कुछ जो रिसर्च है, स्टडीज़ हैं इस पे हैं, वो कहते हैं कि ये वही जहर है जो गूलिया की माँ ने उसके शौहर को दिया था, गूलिया के बाप को। लेकिन कुछ कहते हैं कि गूलिया ने खुद ने ये इजाद किया था। लेकिन इस जहर की खास बात ये थी कि ये जहर का कोई कलर नहीं होता था, कोई टेस्ट नहीं होता था, कोई महक नहीं होती थी। और इसकी सिर्फ 4 बूंदे, जैसे निरमा की 4 बूंदे कपड़ों का सफाया कर देती है, मतलब साफ़ कर देती हैं, वैसे इसकी 4 बूंदे इंसान का सफाया कर देती थी। और कुछ ही हफ्तों में वो इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता था। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और देखते ही देखते 1, 2, 3 ऐसी गूलिया ने 600 लोगों को उस जहर से मार दिया। राम सत्य है, राम सत्य है। मतलब उसने नहीं मारा, उससे औरतें जो नाखुश थी अपनी शादी से, वो जहर उससे लेने आती थी और वो बस अपने शौहर को दे देती थी। तो सिंपल एज दैट, 4 बूंदे एंड खेल ख़त्म। फिर लेकिन मज़े की दिलचस्प बात जो ये जहर जो गूलिया का ये नेटवर्क था औरतों का, कि उसने 600 लोगों को 20 साल में मार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। तो उसका नेटवर्क जो औरतों का था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। I hear she runs an underground network. और अंडरग्राउंड जैसे औरतें काम करती है वैसे ही उनका एक पूरा सिस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हुआ करता था। और मज़े की बात तो ये है कि जो गूलिया जिस बॉटल में ये देती थी एक्वा तूफाना, वो उस दौर में जो ब्लमिशेस को मिटाने के लिए जो ऑयल यूज़ होता था उससे ऐसा दिखता था। और वो ड्रेसिंग टेबल पे सामने पड़ा होता था, किसी को पता भी नहीं लगता था, मतलब आंखों के सामने आपकी मौत नाच रही है और उनको दिखता नहीं था। लेकिन गूलिया का मौत का नंगा नाच कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चला, मतलब 50 साल ही चला सिर्फ। आर यू कॉमेडी मी? और सिर्फ वो बेचारे 600, बेचारे तो नहीं, सिर्फ 600 लोगों को मार पाई। आई विश ज़्यादा होते। खैर, तो एक दिन जिस औरत ने उनसे जहर लिया, जो एक्वा तूफाना लिया, और वो अपने शौहर के सूप में डाल दिया। लेकिन उस औरत की मोहब्बत जाग उठी, इश्क ने निकम्मा कर दिया उसको, और उसने अपने शौहर को बता दिया कि मैंने इसमें जहर मिलाया, इसे मत पियो।
तो उसके शौहर ने पूछा उससे, भाई कहाँ से लाई, क्या लाई, मतलब उस पर प्रेशराइज किया। उसने बताया इस खातून से लाई, और इस तरह एक्वा जो तूफाना है, गुलिया तूफाना जिसने बनाया था ये जहर, वो पकड़ी गई। और फिर उसके साथ साथ उसकी बेटी, गुलिया की बेटी भी थी एक, उसको भी फांसी पे, सूली पे लटका दिया और मार दिया। तो खैर ये थी गुलिया तूफाना या एक्वा तूफाना की कहानी। एक फेमिनिस्ट खातून ने 600 मिसोजिनिस्ट लोगों, मर्दों को मार दिया। Looks like she did a good job. देख लो, पसंद आई तो कुछ समझ आया, कुछ अच्छा लगा, कुछ फीडबैक तो बता देना। और तब तक के लिए काट।